हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि जो आरटीयू जो एग्ज़ाम कराने जा रहा है जुलाई अगस्त में, जो फाइनल ईयर वाले का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो जो पेपर का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं। इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और आपका जो कन्फ्यूज़न है दूर करेंगे कि आपका जो ये पेपर होने वाला है वो सब्जेक्टिव होने वाला है कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सारी बातों का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरी जो क्यूरी है यहाँ पे कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट एक्सटेंड हुआ है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और मैंने वीडियो नहीं लाया था क्योंकि मेरा तबीयत कुछ उतना ठीक नहीं था। आज भी तबीयत उतना कुछ ठीक नहीं है, फिर भी ये स्टूडेंट्स लोग हैं पिछली वाली वीडियो पे बार बार कमेंट यही कर रहे हैं, सर कि प्लीज़ एक वीडियो बनाओ, बताओ उसमें डिटेल में कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या सब्जेक्टिव पेपर होगा, या फर्स्ट सेम थर्ड सेम का एग्ज़ाम कन्फर्म होगा, क्या क्या होगा। बहुत सारे सवाल बार बार कॉमेंट्स में आ रहे थे। सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर को लेके कि आपका पेपर कौन सा होगा, वो भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो फर्स्ट सेम और थर्ड सेम का एग्ज़ाम का जो फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ है, आप लोगों को फिर से भरे जाने का मौका मिला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेम थर्ड सेमेस्टर का वो कंफर्म होगा या फिर कुछ चांस है कि हम लोग प्रमोट भी हो सकते हैं। ठीक है। अगली जो क्यूरी है वो बात करेंगे कि फिफ्थ सेम और सेवन्थ सेम का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, ये भी बताना ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्यूरी की तरफ। और आज का ही न्यूज़ आया हुआ है अखबार में, देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा में स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स पर रखी जाएगी नज़र। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस बार देंगे प्रॉक्टर्ड मोड पर एग्ज़ाम। ठीक है। यहाँ पे आपका जो सवाल है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर का कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा वो मल्टीपल चॉइस के सवाल होंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अधिकारियों ने बताया है कि मुख्य परीक्षा से पहले स्टूडेंट का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट का अभ्यास हो जाए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। बीटेक के बाद एमटेक एमबीए जैसे कोर्सेज़ की परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित हो सकती है। और ख़ास बात यह है कि स्टूडेंट परीक्षा देने का समय खुद चयन कर सकेंगे। देखिए ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोग हो सकता है जिस समय में वो शेड्यूल तैयार किया हो उस समय आप बिजी हो या कुछ काम हो या फिर कुछ ऐसा हो जो आपको अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है, जो आप अपना एग्ज़ाम का समय है वो खुद चयन कर सकेंगे कि आपको एग्ज़ाम कब देना है और कब नहीं देना। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे जो आज न्यूज़ में आया है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना परीक्षा देने का जो समय है वो खुद चयन कर सकेंगे। ठीक है। तो आपका जो सवाल था कि सर सब्जेक्टिव पेपर आएंगे या ऑब्जेक्टिव, तो आप यहाँ पे समझ ले कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव ही आएगा और वो मल्टीपल चॉइस वाले सवाल होंगे। कुछ कुछ का एक भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारा मल्टीपल चॉइस ही होगा। कुछ का आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है, कुछ का आंसर एक ही ऑप्शंस वाले सही होंगे और बहुत सारे सवाल जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। तो ये दिमाग से हटा देना कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है। इस न्यूज़ को थोड़ा एक बार विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जयपुर का न्यूज़ है कि कोरोना महामारी के चलते राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू इस वर्ष इंजीनियरिंग समेत अन्य कोर्सेज की परीक्षाएं रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पर लेने जा रही है। आरटीयू राजस्थान की पहली सरकारी यूनिवर्सिटी होगी जो स्टूडेंट को घर बैठकर ही लैपटॉप या मोबाइल के जरिए एग्जाम लेगी। आरटीयू के अधिकारियों ने बताया है कि इंजीनियरिंग 8वें सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई या अगस्त में ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड मोड पर आयोजित कराने की योजना है। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई अगस्त में होंगे पेपर। आरटीयू के वाइस चांसलर प्रो आर्य गुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस आयोजित हो रही है। ऐसे में अब हमारी योजना है कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही लिया जाए। पहली बार हम रिमोट प्रोक्टर्ड मोड का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेने की योजना बना रहे हैं। इसकी शुरुआत बीटेक 8वें सेमेस्टर की परीक्षा से होगी। करीब 20,000 स्टूडेंट्स जुलाई या अगस्त में ऑनलाइन परीक्षा देंगे। वर्तमान में स्टूडेंट से ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, मतलब कि अभी जो है आपका जो फॉर्म का डेट है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का भी एक्सटेंड किया गया है कि आप अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भरें। और 8वां सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर जो इवेंट सेमेस्टर वाले थे उनसे भी एक्सटेंड कराया गया था डेट को कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें और आपका जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन मोड में लिया जाए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स खुद चुनेंगे एग्ज़ाम स्लॉट, मोबाइल पर भी दे सकेंगे परीक्षा। मतलब सबसे अच्छी और सबसे अहम बात ये लगी कि आप अपना एग्ज़ाम का समय जो है खुद चूज कर सकते हैं, कब आपको परीक्षा देने में कंफर्टेबल होता है। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है। और अहम बात यह भी है कि परीक्षा में स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स पर रखी जाएगी नज़र। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई करनी है, ये मत सोचना कि किसी भी तरीके से हम टीप टाप सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और आपका हर एक मूवमेंट पे जो है वो सॉफ्टवेयर आपका नज़र रखेगा। इसलिए आप जो है पढ़ाई करें और एग्ज़ाम बिल्कुल फेयर तरीके से दें। ठीक है।
और दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट एक्सटेंड हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का जो फिर से जो डेट निकाला है, तो क्या सर अब हम लोग का एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्या मतलब कंफर्म हो गया है? तो देखो, आरटीयू जो है मन बना चुकी है आपका एग्ज़ाम लेने का, तभी वो फॉर्म एक्सटेंड की है। अब मात्र 20 से 25% चांस है वो आपको प्रमोट करे, वो भी गवर्नमेंट के डिसीजन के आधार पे ही, क्योंकि गवर्नमेंट का डिसीजन अभी तक नहीं आया है। अब गवर्नमेंट का डिसीजन आपको फर्स्ट सेम थर्ड सेम वालों को अगर प्रमोट करना चाहती है तो गवर्नमेंट ही कर सकेगी। पर अगर हम बात करें आरटीयू की तरफ से, तो आरटीयू जो है आपका एग्ज़ाम लेने का पूरा मन बना चुकी है। तो फर्स्ट सेम और थर्ड सेम वाले स्टूडेंट्स अगर पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो प्लीज़ आप भी पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 80% चांस है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब गवर्नमेंट का ही कोई ऐसा डिसीजन आएगा जिससे आप बच सकते हैं और आपको प्रमोशन मिलेगा। तो आप लोग ये दिमाग से एकदम क्लियर हो जाए कि आपका प्रमोशन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट पे ही निर्धारित है। बाकी आरटीयू अपने तरफ से मन बना ली है कि आपका भी एग्ज़ाम होगा, तो आप भी अपना पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरी क्यूरी की तरफ, जहां लिखा हुआ है कि 5th सेम और 7th सेम का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो किसी और से भी रिलेटेड है तो सारे स्टूडेंट्स यही पूछेंगे कि सर 5th सेम और 7th सेम का रिजल्ट कब आएगा, ये बता दो। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूँ जो 5th सेम और 7th सेम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। 5th सेम और 7th सेम को छोड़कर जितनी भी रिजल्ट आनी थी सारी रिजल्ट आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब बारी आपकी ही है रिज़ल्ट की कि आपका रिज़ल्ट कब आता है। और आपका रिज़ल्ट जो है आज कल में ही लगा हुआ है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बस ऐसा ही लगा हुआ है। और मैंने आपको बता दिया हूँ कि जुलाई 1st वीक तक आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आज आए, कल आए, परसों आए, यही इसी बीच में लगा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जितने रिजल्ट थे आरटीयू ने सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और बस 5th सेम मेन बैक के रिजल्ट बाकी है, वही आने बाकी है। अब वो रिज़ल्ट आ जाए, कल आए, लेकिन आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बस अब देखते रहें कि आरटीयू आपका रिज़ल्ट कब अपलोड करती है। बस आपका रिज़ल्ट जो है आज कल में ही आने वाला है, तो आप एकदम बेफिक्र रहें। और जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो 8वां सेमेस्टर का पढ़ाई चालू कर दे, क्योंकि जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आपका है वो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप तैयार रहें, ठीक है। और जो 5th सेमेस्टर के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स वो भी तैयार रहें, क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। तो आप लोग भी अपना पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। तो ये रहा आज का अहम पहलू जिस पे हम आज चर्चा करने वाले थे। तो मुझे ये ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल आ रहा था इससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा मेरा आप आवाज़ से पता कर सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा तबीयत अभी भी डाउन है, फिर भी मुझे ये ज़रूरी लगा कि ये वीडियो लाना है और आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करना है, तो मैं यहाँ पे लाया। तो प्लीज़ इसके लिए एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। मैं हमेशा इस वीडियो के लास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ ताकि आप लोग न्यूज़ जान लो, उसके बाद आपकी इच्छा करे तो आप सब्सक्राइब लाइक करना, और मेरा काम है आपका कहना कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, जय हिंद।